Hello बच्चों, let's see this question. The question says that locus of midpoint, okay, of the segment joining the focus to a moving point on parabola y square is equal to 4x is another parabola with directrix, okay. तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में मैं अगर की कॉन्सेप्ट की बात करूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बताया गया है, इस प्रॉब्लम में हमसे ये पूछा गया है कि जो मिड पॉइंट है फोकस और एक किसी मूविंग पॉइंट के बीच का, ओके, वो उसका जो लोकस है वो फाइंड करना है जो कि अनदर पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो वो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए, हम सबसे पहले उस पॉइंट को समथिंग मान लेंगे और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि हमें फोकस पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले उस पॉइंट को मान लूंगा जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। उसको क्या मानते हैं, एच कॉमा के, यही मानते हैं, एच कॉमा के मानते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या करते हैं, लास्ट में एच हमारा जो है एक्स से रिप्लेस हो जाता है और के हमारा वाई से रिप्लेस होता है, यही होता है हमारे साथ, ओके। तो अगर हम ये चीज अगर करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा करने से हम कैसे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट, मैंने जो है वो लोकस जो फाइंड करना था उसका मानता हूँ पी है वो, और वो है एच कॉमा के, ठीक है। और वो पी है क्या, ये मिड पॉइंट है ये, ठीक है। हमें इसी का लोकस फाइंड करना है, दिस इज मिड पॉइंट, ओके। मिड पॉइंट किसका किसका, वो जो सेगमेंट, कौन से सेगमेंट का, वो सेगमेंट दैट इज फोकस, एक तो फोकस एंड किसी एक जनरल पॉइंट, वो क्यू मान लेता हूँ और इस जनरल पॉइंट को मैं एक्स कॉमा वाई मान लूंगा, ठीक है। तो मैंने इस जनरल पॉइंट को एक्स कॉमा वाई मान लिया जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। चलिए अब इसका मिड पॉइंट आप निकालिए। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करूं तो क्या है, मिड पॉइंट हमें एच है, एच, और एक क्या है, के है। तो एच क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए प्लस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स बाई टू। और ये क्या है, दिस इज बीइंग इक्वल टू जीरो प्लस वाई बाई टू, जीरो प्लस वाई बाई टू, यही है, ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें x की वैल्यू क्या मिली, यहां से अगर h के टर्म में मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा, x विल बी 2 टाइम्स ऑफ h और माइनस ए, यही मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की बात करूं, ये हमें मिलेगा 2k। चलिए, ये हमें क्या मिला, मिड पॉइंट मिला, ठीक है। इसका यहाँ पे जो हमसे बात की गई है कि उस सेगमेंट का जो एक मूविंग पॉइंट से पास कर रहा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो पैराबोला, एक पैराबोला दिया हुआ है। तो इस पॉइंट जो हमने पॉइंट अभी फाइंड किया है, ये मिड पॉइंट, ओके। तो एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई कहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक्स और वाई लाइंग ऑन पैराबोला, सिंस, देखिए सिंस एक्स कॉमा वाई आर lies on parabola, hence they must satisfy equation of parabola। हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए, एक्स की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ एच माइनस ए, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, 4 4 से कैंसिल कर दीजिए, हमें मिला के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah माइनस ए स्क्वायर, ये मिला, ओके। चलिए हमें एच और के टर्म में एक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से मैं अगर बोलूं आपसे कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, एच और के टर्म में फाइंड करके रिलेशनशिप, एच को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक्स से और के को वाई से, वही करेंगे तो हमें जो लोकस मिलेगा, लोकस ऑफ मिड
पॉइंट, वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2ax माइनस ए स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हमसे बोला गया जो ये लोकस मिल रहा है वो एक पैराबोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, अनदर पैराबोला, ये बोला गया विद डायरेक्ट्रिक्स, इस पैराबोला की आपकी क्या फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, ये बोला गया है। तो हमसे कहा गया था कि लोकस फाइंड करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये एक पैराबोला आएगा और उस पैराबोला की आप हमें डायरेक्ट्रिक्स बता दो, ये हमसे कहा गया था। चलिए हम डायरेक्ट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस, यहाँ पे मैंने 2a कॉमन लिया तो a/2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमें मिलता है जो वो मिलता है डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए मिलता है, ठीक है, ये वाला a। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं, देखिए कैसे होगा कंपेयर, x माइनस a/2, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू यहाँ का जो 4a है, तो अगर मैं इसको a1 नाम दूं और इसको a नाम दूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा दीजिए और इसको आप कंपेयर कर दीजिए, यहाँ क्या आएगा, अगर मैं इसको बात करूं 4 टाइम्स ऑफ a1, देखिए 4 टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल टू a। आप क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि a1 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a1 की जगह अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा 2a/4, तो a1 क्या आ जाएगा a/2, तो हमें यहाँ पे a1 दिया हुआ है तो a1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किससे करेंगे, दैट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय a/2, यही हमसे बोला गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो x इक्वल टू 0, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे कैसे जो है a1 मान करके इसकी ये निकाली, ठीक है, ओके। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन देखा जाए x इक्वल टू 0 सी हमारे पास मिल रहा है, ठीक है, सो सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। सो आई होप you understood well. Best of luck.